नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। हम इस समय खड़े हुए मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, वहां जहां स्वच्छता अभियान चल रहा है। दमोह के कलेक्टर जिले के मुखिया सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है और ये 20वां सप्ताह बताया जा रहा है। आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे वह लोग भी हैं जो स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। यद्यपि ये अभियान जो चल रहा है उस पर अनेक प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार के शहर में है इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सब स्वच्छता अभियान से जुड़े, शहर हमारा स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हम सब स्वच्छ भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे उत्साही लोग हैं, बहुत सारे युवा वर्ग भी यहाँ से जुड़ता जा रहा है और सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हम कुछ लोगों से चर्चाएं भी करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा कि आप देख सकते हैं दमोह के लगे हुए हैं और स्वयं कचरा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और ये जो है VIP रोड कही जाती है। अब ये VIP रोड पर स्वच्छता अभियान चल रहा है, नाली को साफ किया जा रहा है, कचरा उठाया जा रहा है, गंदगी को साफ किया जा रहा है और यहाँ पर झाड़ पूरी हटाया जा रहा है। प्रश्न तो कि आखिर ये जवाबदारी आम नागरिक की भी है कि वह कचरा ना फैलाए, स्वच्छता अभियान में बात करें, लेकिन कुछ व्यक्ति जिसके कंधों पर भार है, अगर कल क्यों उतरना पड़ रहा है, इस अभियान में आगे क्यों पड़ रहा है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जब झाड़ू थाम लेते हैं तो एक संदेश होता है, संकेत होता है और यही कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसी स्थिति आखिर बनी हुई क्यों बन रही है, उच्च विभाग निश्चित रूप से प्रश्न उपज रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दमोह की जनता की ताकत और संकल्प ये है कि इसमें लगातार लोग जुड़ रहे हैं और 20 सप्ताह से ये दमोह के लोग ही चला रहे हैं इसको पूरा। और मैं सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करता हूँ। लगातार 20 सप्ताह तक कोई कार्यक्रम चलाना बहुत कठिन काम होता है। जिस समय लोग सुबह संडे को जो है अपने घरों में आराम करते हैं, उस समय सुबह 7 बजे निकल करके आना अपने आप में कठिन तपस्या है। और जो लोग इसको करते हैं, मैं मानता हूँ कि वो वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक कचरा करने वाले और एक कचरा हटाने वाले। तो कचरा हटाने वालों की तादाद कचरा करने वालों की तादाद से यदि ज़्यादा होगी तो ही हम जीत पाएंगे। तो इसी सिलसिले में ये लगातार हम कर रहे हैं और ये छात्रावास के आज हमारे एक्सेलेंस स्कूल के विद्यार्थी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। और ये एक संकेत है कि नई पीढ़ी को भी स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में जो है जागरूकता उनके मन में आ रही है कि उनके आसपास जहाँ वो रहते हैं वो परिसर स्वच्छ रहे। तो ये अभियान लगातार जनता के सहयोग से हम चलाएंगे। और अब हमारा प्लान ये, आज CMO नगर पालिका भी यही है, उनका एक बड़ा अच्छा आइडिया था। उन्होंने मुझे कहा कि सर अपन अब छोटे छोटे पॉकेट्स में इसको लेकर के जाएंगे, चाहे कॉलोनियाँ हों, पार्क हों, तो जिस क्षेत्र के लोग रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों में को शामिल करते हुए हम इसकी जागरूकता बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ सारे व्यापारी हैं, तो वो व्यापारी पूरे उसमें मिल कर के हमारे साथ काम करेंगे। तो इस तरह से अब इस अभियान को और हम विस्तृत स्वरूप धीरे धीरे देंगे। और मेरा नगर की जनता से बहुत विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़, आज भी हम जब यहाँ पर काम कर रहे थे तो कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं पर जो है पॉलीथीनें पड़ी हैं, कहीं पर जो है चिप्स के पैकेट पड़े हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना करें। यदि कोई कचरा आप यदि कोई चीज़ खाते हैं, लेते हैं, तो उस कचरे को सही जगह पर फेंकने का जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप कृपया इस पर ध्यान दें। साफ़ सफाई, स्वच्छता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2015 में दमोह का स्थान जो है स्वच्छता में देश में सबसे नीचे था। अब हमारा संकल्प है कि इसको हमको ऊपर लेकर के जाना है। तो ये समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, ये सरकार अकेले नहीं कर सकती। मेरा अनुरोध है कि आप सब जुड़ें इससे। आज मैं एक्सेलेंस स्कूल के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं कि आज उनकी ऊर्जा की और उत्साह की बदौलत हम जो है बहुत अच्छा काम कर पाए। ये छात्रावास में हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन, हमारे सारे जितने भी हमारे युवा जो इससे जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं दिल से कि इस कार्यक्रम में आप लोग आए। मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं
कि वो लगातार इस कार्यक्रम को जो है मीडिया लगातार जो है हाईलाइट कर रहा है, कवर कर रहा है और एक अच्छा संदेश मीडिया के माध्यम से पूरी देश में पहुंच रहा है, पूरे प्रदेश में पहुंच रहा है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए अब आगे अगला कार्यक्रम हम 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे कि कहाँ करना है और वो हमारे सामाजिक संगठनों के लोग ही तय करेंगे कि कहाँ करना है। तो सबको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है वीआईपी रोड के ऊपर। ये अभियान के पीछे के क्या उद्देश्य है, क्या किस प्रकार का चल रहा है? इसके पीछे उद्देश्य ये डीएम सर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चल रहा है। उद्देश्य ये है कि डीएम सर रहे, मैं रहूं ना रहूं यहाँ, लेकिन नागरिक को में जागरूकता आ जाए और ये कार्यक्रम चलता रहे और दमोह स्वच्छ हो, ये उद्देश्य है। सर लगातार वैसे भी अभी आपने ज्वाइन किया है, आपके कंधों पे तो अभी बाहर दमोह का आया है, आपके अनुभव का कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि आप बड़े शहरों में रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव, क्या लाभ मिलेगा दमोह? देखिए एज ए सीएमओ तो नहीं रहा हूँ मैं, पीओ जुड़ा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा रहा हूँ मैं, बाकी दूसरी सर्विसेज में रहा हूँ, बट बिल्कुल कोई ऐसे अनुभव की जहाँ तक बात है तो उसका पूरा लाभ मिलेगा, बड़े शहरों का भी लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि लोग जागरूक हो, वो अनुभव तब काम आता है जब लोगों की जागरूकता हो। अगर लोग रोड पे कचरा फेंकेंगे तो पूरे शहर पे फाइन लगाना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है लोगों को जागरूक करना। अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो बाकी समस्याएं का समाधान अपने आप होगा। क्या योजना है? हमारी योजना है कि सबसे पहले तो लोगों को बताया जाए कि आप कचरा घरों के बाहर ना फेंकें, क्योंकि कचरा बाहर आप नहीं फेंक सकते हैं। ये न केवल नागरिक होने के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि कानूनी बाध्यता भी है। यदि गाड़ी समय पे नहीं भी आती है तब भी आप उसको अपने पास ही रखें, क्योंकि कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि रोज़ ही गाड़ी आपके घर पे आएगी। कभी अगर लेट भी आती है तब भी आपको कचरा संभाल के रखना है। आपका अपशिष्ट, आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है, उसको संभाल कर रखें और नियत स्थान या नियत जो गाड़ी है उस गाड़ी में ही डालें। स्वच्छता अभियान का 20वां सप्ताह मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय एसटी लाइन से विद्यालय के सामने हुई है आज सफाई। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में सफाई अभियान चला और ये अभियान में ये छोटे बच्चे भी सहभागिता करने आए थे। ये बच्चे छात्रावास में रहते हैं, विद्यालय में अध्ययन करते हैं और आज इस अभियान में वह सहभागिता करने आए थे। क्या नाम है आपका? ओमकार राय। कहाँ पे रहते हैं आप? छात्रावास में रहते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आज स्वच्छता अभियान में आपने साथ में कचरा उठाया, गंदगी साफ की, कैसा लगा? सर गंदगी साफ करने में सर वैसे कहें तो सर सभी को फायदा, लेकिन सर हम लोग साफ कचरा में बहुत कुछ सर वहाँ पे जैसे प्रशिक्षण ही होता है हमारे स्कूल, तो उसके लिए सर जैसे कुछ ना शुल्क पहाड़ के लिए आते हैं तो वो भी वहीं पे डाल जाते हैं, इसलिए उसमें भी सर बहुत दिनों का डला तो वहाँ बहुत कचरा सर, उसको भी हम लोग सब इसलिए ऐसा है कि सर इसको मनाना चाहिए। जो कुछ भी खाए बाकायदा डस्टबिन में डालना चाहिए उसको, और जो कुछ भी जहाँ जो कुछ भी खाएं पिए वह डस्टबिन में डालें, गंदगी ना फैलाएं। ये बच्चे का संदेश है जिसने आज सफाई की है। एक और बच्चा हमारे बीच में, क्या शुभ नाम आपका? देवराज। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 9वीं। आज आपने कलेक्टर महोदय आज सफाई कर रहे थे, उनके साथ आप भी सफाई कर रहे थे, तो आपने गंदगी पाई है, क्या कहना चाहिए? गंदगी का तो यही है कि सभी लोग जो सड़क पे से जाते हैं, कुछ चिप्स बिस्किट वगैरह के पैकेट रहते हैं, कोई खाया, कोई नहीं सोचता कि वहाँ पे डस्टबिन हो। वहाँ पे ऐसा करना चाहिए, डस्टबिन तो रखे हैं थोड़ी गैप में है तो फिर भी वहाँ पे जाके हमें फेंक देना चाहिए। ये नहीं कि रोड पे डाल दिया। वो हर हफ्ते हमें कम से कम सभी लोग कम से कम 1.5-2 घंटे साफ सफाई करनी चाहिए। 1.5 से 2 घंटे तक लगातार सफाई करना चाहिए। और भी बच्चे हमारे बीच में हैं, आप बोलेंगे तो आप क्या शुभ नाम आपका? नारायण लोधी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। आज सफाई करने लगे हुए थे, रविवार का दिन था, कितने घंटे सफाई किया? सर कम से कम 2 घंटे तो कीजिए। गंदगी जब आप साफ कर रहे थे तो क्या लग रहा था? ये लग रहा था कि सर दमोह सर जो यहाँ के सर जो यहाँ के नागरिक हैं वो स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे सर। यहाँ जो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने सबको यह कहा है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना, दमोह को स्वच्छ बनाना है। जब हम एक बच्चे कहलाएंगे इस छात्रावास के और हमारे यहाँ के जो भी छात्रावास है यहाँ पे पूरे बच्चे आए, उन्होंने सहयोग किया। बिल्कुल सर गंदगी है सर, नाली में सर डस्टबिन रखे जहाँ काफ़ी शराब की बोतलें
मिली? बोतलें मिली सर, बहुत सब गंदगी है सर, क्या बोले सर, कुछ आप कह लोग नहीं सकते। नए बच्चे हैं, हाँ सर। आज सफाई की है और इस सफाई के दौरान आपका क्या संदेश हो आम जनमानस को? हमारा यह होगा कि सर अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो सर हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। जो हमारा देश पूरा 47 विकसित होना है वो इस गंदगी से पिछड़ जाएगा सर, हमारा ये कहना है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने घर जैसी आप साफ सफाई करते हैं वो भी हमारे दमोह में स्वच्छ रहें। स्वच्छता बनाए रखें। 2015 में सबसे निचले पायदान में था ये दमोह, सबसे गंदा शहर का तमगा मिला हुआ था इस दमोह को। स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर लगातार कार्य कर रहा है। और ये बच्चे जो खड़े हुए हैं, ये बच्चे एक संदेश भी दे रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। वह दे रहे हैं दमोह के नागरिकों को कि स्वच्छता अभियान में आगे आएं, गंदगी ना फैलाएं और इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए दमोह को स्वच्छ बनाएं। मैं डॉक्टर एलन वैष्णव।